हेलो लवलीज़। तो मेरा नाम है मोनिशा। आज हम करेंगे जुलाई मंथ की प्रेडिक्शन। ओके, तो जुलाई मंथ आपका कैसा जाने वाला है, क्या क्या आने वाला है आपकी लव लाइफ में, करियर गाइडेंस में, और डिवाइन की तरफ से कौन सी डिवाइन एनर्जीज हैं जो आपको ब्लेसिंग दे रही हैं। ठीक है, टैरो एंड डिवाइनिक एनर्जीज़ की तरफ से आपको ब्लेसिंग क्या मिलने वाली है उस टॉपिक पे सारा का सारा बताएंगे। एंड ये है कैंसर वालों के लिए, जो कैंसर जॉडिक साइन है, कर्क राशि वालों के लिए जुलाई मंथ की प्रेडिक्शन। ओके, इसमें हम करियर, लव गाइडेंस एंड अनदर थिंग्स देखेंगे। ओके, तो ये आ रहे हैं आपके लिए कार्ड्स। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स का। ओके, तो फर्स्ट हम कार्ड्स ऐसे लगा लेंगे। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे जुलाई मंथ में आपके लिए लव रिलेटेड क्या रीडिंग आ रही है। ठीक है, लव के रिलेटेड आपके लाइफ में क्या आता हुआ दिख रहा है। कोई तो पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपके लिए मैनिफेस्ट करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कोई पास्ट कार्मिक पर्सन हो सकता है, जहाँ फिर ये प्रॉपर न्यू पर्सन हो सकते हैं जो आपके लिए इतने सपने देख रहा है, इतने डिज़ायर्स सोच रहा है कि ये पर्सन के साथ मैं अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ करूँगा, जहाँ पे घूमने जाऊँगा, कहीं ट्रैवलिंग कर सकता हूँ, तो वैसे वैसे सोचते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इन्जॉयमेंट की तरफ ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, जो लव लाइफ से बिल्कुल हट के 20 to 40% लोग हैं जो चाहते हैं कि हम अपनी लव लाइफ को बिल्कुल ही इग्नोर कर दें, बिल्कुल ही एक साइड भगा दें और खुद की एक अच्छी सोल ट्रिप पे जाएं। ठीक है, सोलो ट्रिप होती है, सोल ट्रिप होती है और ट्विन फ्लेम ट्रिप्स भी होती है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं डिटेल में बाद में बताऊंगी। एंड कुछ लोग हैं जो हैं 50 to 60% लोग वो चाहते हैं कि हमारी लाइफ में टोटली न्यू पर्सन आ जाए। ठीक है, तो वो मैनिफेस्ट उनकी कंप्लीट हो जाएगी। उनके पर्सन भी उनके बारे में सोच रहे हैं, वो भी अपने न्यू पर्सन के, न्यू पार्टनर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपने पास्ट के पार्टनर जो उनके कार्मिक रह चुके हैं, या फिर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजर चुका है, तो उसको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। सेकंड, कुछ लोगों को फील हो रहा था कि हमारी एंगेजमेंट नहीं हो रही है, मैरिज नहीं हो रही है, ये वो, तो भूल जाइए, अभी नहीं होगी। ठीक है, आपको लगा था कि मैं बोल दूँगी हाँ होगी, तो नहीं होगी। ठीक है, तो आपको और ज़्यादा टाइम देना होगा अपने आप को, बिकॉज ऑफ आपको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, टैरो की तरफ से आपको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है सभी सिचुएशन को। ऐसा नहीं है कि उस बंदे को ही आप लेट गो कर दो, नहीं, उस सिचुएशन को थोड़ा टाइम टाल दीजिए। आपके लाइफ में अभी कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज ऑफ आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ आए, आपके बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड आपकी तरफ बढ़े एंड कोई अच्छा प्रपोजल दे। बट ऐसा है कि कार्मिक साइकिल्स ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ठीक है, जे पर्सन आपके कार्मिक का रूप ना ले ले, तो कोशिश करिएगा कि अच्छी सही सिचुएशन पर ही प्रपोजल एक्सेप्ट कीजिए, कमिटमेंट एक्सेप्ट कीजिए। एंड किसी को देना भी है तो अच्छा टाइम पीरियड ढूंढिए। ठीक है, जुलाई मंथ आपके लिए मैरिज, और अगर आप कोई कुछ और ट्राई करना चाहते हैं शगुन वगैरह, तो नहीं बोल रही है। ठीक है, कार्ड्स नो बोल रहे हैं, वो सब कुछ आपने नहीं करना है, किसी को कमिटमेंट नहीं देनी है, जान ना लेनी है। मैनिफेस्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एंड जो लोग करियर के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, करियर में काफ़ी ग्रोथ आती हुई दिख रही है। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट बनोगे। हाँ, कोई कॉलीग हो सकता है आपका, या फिर आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर कोई अगर आपको कोई शॉप वगैरह है तो वहाँ पे कोई आपको चीट करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आपको काफ़ी दुखी परेशान कर देगा। एंड हो सकता है आपके पैसे वगैरह भी वो कुछ ख़राब करते। ठीक है, तो कोशिश करिएगा ऐसे लोगों से बचने की। सेकेंडली, जो लोग चाहते हैं कि हम बिज़नेस के लिए या फिर स्टडी बेस के लिए या फिर कोई और काम के लिए, ठीक है, कहीं फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाएं, तो उनका फॉरेन का सेटलमेंट प्रॉपरली बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, वहाँ पे अच्छे से सेटल हो जाएंगे। वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ था
या फिर अभी स्टार्टिंग पीरियड चल रहा है तो उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो ऑफ़र लेटर वगैरह पूछ रहे थे कि ऑफ़र लेटर नहीं आ रहा है, या फिर काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमारा फ़ॉरेन का जॉब नहीं बन रहा है, तो वो बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एंड अगर कोई यहाँ पे ही अपनी ही कंट्री में, अपनी ही सिटी में कहीं लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, कोई घर वगैरह देख रखा है तो वहाँ पे उनकी लोकेशन चेंज होती दिख रही है। काफ़ी लोग हैं जो लोकेशन चेंज करके अलग जगह पे जाएंगे। अगर ऐसा भी नहीं है तो वो खुद को चेंज करने के बारे में, खुद की सेटलमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी लाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो वैसी सिचुएशन हो सकती है, बट लोकेशन चेंज है तो चेंज ही है, इसको आप टाल नहीं सकते हैं। बिकॉज ऑफ एक तो आ गया माइनर अरकाना का कार्ड और एक आ गया है मेजर अरकाना का कार्ड, तो पक्का पक्का वाला है। ये मैनिफेस्टेशन का भी सेम है, स्ट्रेंथ का भी सेम आ रहा है, चीज़ों को लेट गो भी करोगे, सेम सेम एनर्जीज आ रही हैं। ये देखिए, ये कार्ड एंड ये बॉटम ऑफ द डेक तीनों सेम एनर्जीज शो करें, कंफ्यूजिंग एनर्जीज, ठीक है। बट इस कंफ्यूजिंग एनर्जीज़ के साथ, डीपली सोचने वाली एनर्जीज़ के साथ साथ ये एनर्जीज़ भी आ रही हैं। मीन्स आप अपनी इंटेलिजेंस ही यूज़ करोगे, ठीक है। लव लाइफ में देख रहे हो, करियर लाइफ में देख रहे हो, हेल्थ में देख रहे हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ देख रहे हो, मनी फाइनेंसिस के बारे में देख रहे हो, सब के लिए आप अगर डीपली सोच रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो किस चीज़ को, कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप अपना इंटेलिजेंस ही माइंड यूज़ कर पाओगे, ठीक है। माइंड सेट आपका बिल्कुल क्लियर रहेगा। हाँ, कुछ लोग हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी सारा पैसा, ठीक है। जो लोन ले रखा था या फिर कहीं फंसा हुआ था पैसा, तो वो मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। 2 कार्ड आ रहे हैं मैनिफेस्टेशन के, ठीक है। और इंट्यूटिवली आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल लाइफ आपकी ओके चलेगी, न्यूट्रल सी एनर्जीज आ रही हैं। बिकॉज ऑफ देखिए, लव लाइफ और करियर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। काफ़ी लोग हैं जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना भूल जाते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही एक ऐसी एनर्जीज होती हैं जहाँ पे सब कुछ बैलेंस हो जाता है। मनी, ग्रोथ, फाइनेंसेस रुके हुए हैं वो चलने लगते हैं। एंड लव लाइफ में अच्छे से आप अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर पाते हैं। एंड को होता है काफ़ी लोगों को स्पिरिचुअल होके फिर वो भूल ही जाते हैं कि हमारा कोई पार्टनर है या था या फिर आने वाले फ्यूचर में होगा, तो उसको कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है। एंड करियर में भी ग्रोथ आ जाती है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको सब कुछ ही मिल जाएगा बिना मांगे, ठीक है। आपको इतने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको कुछ रेमेडी वगैरह जो रिचुअल वगैरह करते हो वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। एंड कैंसर राशि वालों, तो आपके लिए लास्ट में आ रहा है हेल्थ के कार्ड्स कौन से हैं, ठीक है। एक तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कुछ पाँव में स्वेलिंग दिख रही है, ठीक है। पाँव में स्वेलिंग आ रही है, फेस पे स्वेलिंग आ रही है। एंड कुछ लोगों को सर्वाइकल वगैरह की प्रॉब्लम दिख रही है, ठीक है। तो वो ठीक हो जाएगी। एंड अगर नहीं ठीक हो रही हैं तो आपको थोड़ा सा मीन्स और कहीं पे ट्राई करना चाहिए, कहीं और दिखाना चाहिए, कोई डॉक्टर वगैरह आपको चेंज करने के लिए एडवाइस आ रही है, ठीक है। एंड इस एनर्जी से बाहर आएँ, ठीक है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हो कि मुझे इस डॉक्टर के पास जाना है या इस डॉक्टर के पास जाना है, सस्ते वाले के पास जाना है, महंगे वाले के पास जाना है, या फिर घर में ही इलाज करना है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अच्छे वाले के पास जाइए, सस्ता महंगा मत देखिए। पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो काफ़ी लोग होते हैं कि सस्ता महंगा देखते हैं कि इतने टाइम के लिए हम दवा खा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे बचने की ज़रूरत है आपको। आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना, उसमें काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं आपको, बिकॉज ऑफ आपकी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी कर्क राशि वालों के लिए जो जुलाई मंथ की रीडिंग है, ठीक है। और अगर हम देखें आप लोगों के लिए कौन सी एनर्जीज़ हैं, 3 कार्ड्स निकालूंगी, 3 फेमिनिन एनर्जीज निकालूंगी जो आपको ब्लेसिंग देगी, ठीक है। तो जुलाई मंथ में आपको 3 कार्ड्स के थ्रू बताऊंगी कि कौन सी 3 डिवाइन एनर्जीज हैं जो आपको ब्लेसिंग देगी एंड कौन कौन सी देगी, ठीक है। लक्ष्मी माँ, भैरवी माँ एंड राजेश्वरी माँ, ठीक है। राजेश्वरी माँ, ओके। फर्स्ट है
करियर और सक्सेस और साथ में मनी के रिलेटेड जो आपको ब्लेसिंग आ रही है ना, वो लक्ष्मी माँ की तरफ से है, ठीक है। सेकंड, जो लाइफ में चैलेंजेस भरे पड़े थे, लव लाइफ में, हेल्थ में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में एंड अनदर थिंग्स, ओके, तो वो इस बेसिस पे हैं। एंड ये ओवरऑल एनर्जीज आ रही हैं जिन लोगों के हर एक जगह पे प्रॉब्लम्स आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, तो ये उसके लिए आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट ब्लेसिंग है लक्ष्मी माँ की, एंड लक्ष्मी माँ बोल रही हैं कि आपके जो भी प्रॉस्पेरिटीज़ हैं, आपकी हैप्पीनेस हैं, अबेंडेंस हैं, रुकी पड़ी थी, थकी पड़ी थी, कहीं पे आपको करियर में ग्रोथ नहीं आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, तो वो उनको उनमें आपको सक्सेस देंगी जी माँ, ठीक है। अपने वॉलपेपर लगा सकते हो, कहीं पे अपने फ़ोटो लगा सकते हो, ठीक है, लक्ष्मी माँ की। मोबाइल कवर में इनके फ़ोटो रख सकते हो, किसी भी धर्म के हो तो डेली इनकी फेस देख लीजिए कीजिए, ठीक है, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जब भी आप बाहर जाओ कहीं पे मनी फंसी हुई है तो लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद लेके जाइएगा, आपको ब्लेसिंग आती हुई दिख रहे हैं, ठीक है। जुलाई मंथ में आपको काफ़ी ब्लेसिंग मिलेगी लक्ष्मी माँ की तरफ से। एंड भैरवी माँ उन लोगों के हेल्प करेंगी जिनकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, लव लाइफ हो सकती है, स्पिरिचुअल लाइफ हो सकती है, तो सब कुछ ख़त्म कर देगी लाइफ से, ठीक है। प्रॉपर अवेकनिंग आएगी एंड चैलेंजेस होंगे जो वो उनको ख़त्म करेगी, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी एंड एनिमीज़ का खात्मा होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। जो लोग आप पर ब्लैक मैजिक करे तो भैरवी माँ वो ख़त्म कर देगी, उस इंसान को ही जड़ से उखाड़ के फेंक देगी, ठीक है। जुलाई मंथ आपका इतना अच्छा ब्लेसिंग भरा रहेगा। तो राजेश्वरी माँ बोल रही है, राजा राजेश्वरी माँ है जो हर एक तरह की आपको गाइडेंस देगी, गाइड करेगी कि आपको एक अंदर से इंट्यूशन फील करवाएगी कि एक ये बंदा आपके लिए सही है, ये नहीं है, ये सिचुएशन सही है, ये नहीं सही है, ये बात सही है आपके लिए, ये नहीं सही है, ठीक है। जो भी आपके लिए रास्ते ओपन होंगे उसमें से कुछ एक दो रास्ते वो बंद कर देंगी जो आपके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज आ रही हैं एंड 3 एनर्जीज ऑलवेज शो कर रही हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हेल्थ इश्यूज़ वगैरह सब कुछ, एंड लक्ष्मी माँ, एंड दिस इज़ ओवरऑल एनर्जीज, ठीक है। तो सभी के सभी कार्ड सेम एनर्जी शो कर रहे थे, ठीक है। तो ये थी कर्क राशि वालों के लिए जुलाई मंथ की एनर्जीज।